एक शख्स जिसकी पार्टी है जिसने ये इश्तियाल दिलाया लोगों को और उनको इस पर मामूर किया, फिर आज जो जियो फेंसिंग से सबूत सामने आ रहे हैं, जो टेलीफोन कॉल सामने आ रही है, 217 जो शरपसंद अनासिर थे तो उनको बार बार कांटेक्ट में रहे, 6 लीडर्स हैं, ये जमान पार्क में ये प्लान तैयार हुआ 8 मई को। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि पार्टी को आप कालादम नहीं करार देते, चले आप ना दें, लेकिन एक ऐसे शख्स को आप इलेक्शन लड़ने देंगे, इस मुल्क का उसको वजीर आजम बनाएंगे जिसने हमारी अस्करी तनसीबात और अवामी राय, अवामी मईशत, अवाम का सुख, अवाम का चैन, एक अदम बर्दाश्त इस मुल्क में डाली है, हम उसको दोबारा वोट करने के लिए वापस लेकर आए? देखिए, ये साजिश इससे भी बड़े दर्जे की थी शायद, और ऐसी साजिश थी जिसके नतीजे में खुदा न खास्ता मुल्क को नुकसान पहुंच सकता था। डायरेक्ट जो ना वो आप तमाम इस पे जब इस पूरी जो ना वो उस पर आप अपना माइंड अप्लाई करते हैं तो उसको आपको ये नजर आता है कि ये फौजी तनसीबात पे जिसमें GHQ जो सबसे उनकी जो शहर गया उसके ऊपर भी हमला हुआ, और किसी जो ना वो सिविलियन उस पर इंस्टॉलेशन को जो ना इन्होंने जो ना टच नहीं किया। तो इसका मतलब है कोई मास्टरमाइंड था इसके पीछे, और मास्टरमाइंड और जो कुछ हमें अभी तक नजर आ रहा है शायद ये मामला उससे भी आगे के हैं, मगर इसको सजा मिलनी चाहिए, और जब सजा मिलेगी तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि वो खुद ब खुद नाअहल हो जाएगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। मगर एज ए होल किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसके लिए सजा देना, वो मेरा ख्याल है कि वो नहीं होगा। वो अगर आप उसमें वो कर भी देती हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा ये ओहदेदार इसके नाअहल हो जाएंगे, मगर ओहदेदारों की नाअहली के बाद जो है ना वो फिर किसी और नाम से, जैसे आपको नैब याद होगी, नेशनल अवामी पार्टी, उसके बाद जब उसकी पाबंदी लगी तो उसके बाद जो है वो ANP हो गई। तो इस तरह से जो है ना वो एक फंडामेंटल राइट को जो है ना वो अगर आप किसी के जो है ना वो ले लेंगी तो वो गलत हो जाएगा। बाकी लोग जो है ना वो किसी ना किसी नाम से, किसी ना किसी हवाले से फिर आगे पॉलिटिक्स कर पाएंगे। तो इसका हल जो मेरी नजर में ये है कि इनको सजा मिलनी चाहिए, मिसाली सजा मिलनी चाहिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, और वो तकरीबन मालूम भी हो गए हैं, भले उसको अभी तक कोर्ट ऑफ लॉ में आके उसको प्रूव होना है या करना है, मगर जो है ना उनको सजा के नतीजे में उनको उसमें सियासत से निकलना चाहिए, मगर पूरी पार्टी को जो है ना इस बात की सजा नहीं लगनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो अस्करी तरसीबात पर जो हमला आवर थे उनमें से आज कोई 16 गिरफ्तार हुए हैं, जो 3 का ताल्लुक मर्दान से भी बताया जा रहा है, और आर्मी एक्ट के तहत उनकी कार्रवाई का मामला भी एक्शन में आ गया है। तो मतलब अब ये कोई बहस मुबाहिसा इस पर नहीं है, कोई इसमें ग्रे लाइन नहीं है, यही होगा। अब मिलिट्री कोर्ट्स में अगर ट्रायल होगा और इमरान खान साहब का भी क्या वही फेट होगा सर? देखिए, अगर तो ये कर इमरान खान से, और मेरा ख्याल है कि शायद कर पाए, इमरान खान के बहुत करीबी लोगों से कनेक्ट हो जाए, इलेक्शन देती रही हैं या देते रहे हैं, तो फिर उनका जो ना वो मेरा ख्याल है फेट यही होगा जो दूसरों का होगा। आपको सबको एक ही जगह पे इकट्ठे कटहरे में डालना होगा। और जैसे मैंने अर्ज किया कि ये मामला जो है ना वो जो बजाय आज तक नजर आ रहा है, ये जो पब्लिक को नजर आ रहा है, शायद इससे कोई ज्यादा बड़ी लेवल का और ज्यादा बड़ी प्लानिंग थी, और प्लानिंग में जो है बहुत सारी। सर, ये तो मालूम है ना कि अगर 9 तारीख को जो हुआ था वो 10 को भी कंटिन्यू होना था, और शायद 2-4 दिन का प्लान था, क्योंकि फिर वो कोर कमांडर गुजरावाला भी जाना था, कोर कमांडर हाउस पेशावर भी जाना था। ये तमाम तर मामला को रोका गया। अगर मतलब इस तरह से एक्शन में ना आए होते, फोन ना बंद हुए होते, इंटरनेट ना जैम हुए होते, तो ये मामला तो चल रहे होते, वीडियोस तो लग रही होती। और अब हमने देख लिया है कि मतलब समबडी एज इन्फ्लुएंशियल, और कितने कॉन्टैक्ट्स हैं खदीजा शाह साहबा के, आपने उनको देखा, आज वो भी कोर्ट में पेश हुई हैं, उनको भी 14 दिन के रिमांड पर दे दिया गया है। ये तमाम तर चीजें बड़ी गौर तलब भी है ना सर, कि क्या इसमें से नतीजा निकलता है, और नतीजे में वो जो मासूम लोग हैं, जो 25-25 साल के लड़के हैं, उनको कैसे बचाएंगे ये इस आर्मी एक्ट से? आर्मी एक्ट अब जाहिर है वो बच्चे हैं, और ये बच्चे जो है ना वो गुमराह हुए हैं या गुमराह किए गए हैं, और वो गुमराह जो है वो 70 साल बाबों ने किए हैं, बाबों ने और उसी तरह की आसपास की उम्र की ख्वातीन ने। यकीनन उनको सजा होनी चाहिए, मगर मैं उस बात का हामी हूँ कि उनको रेगुलर साइड पे ट्रायल हो उनका, और ट्रायल के बाद जो है ना सजाएं ऐसी होनी चाहिए जो एकदम फ्री हो। ठीक है। और सर, कालादम कराने को आपने भी इसको कंडेम किया। आप कहते हैं आप इसके साथ इस पे नहीं बुनियाद पर आप बात करते हैं कि पार्टी को कालादम कराना चाहिए, लेकिन जो बैरिस्टर अली जफर साहब फरमा रहे हैं कि एक दिन में फैसला आ जाएगा, इसको क्रॉस डाउन कर दिया जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या PDM को सोचने की जरूरत है कि ये ना करे? अगर मुझसे राय ली गई कहीं किसी पे, मैं क्योंकि ये इस वक्त मेरी जाती राय है, और कहीं पर अगर मैं कंसल्टेशन में उस प्रोसेस में मैं आया तो मेरी राय ये होगी कि नहीं, ये आर्टिकल 16 भी इंफ्रिंज होगा, 17 भी इंफ्रिंज होगा, और खाम पर जो ना अगर फर्ज कर लीजिए कि वो अगर कोई ऐसा डिसीजन होता है
और वो अनडू हो जाएगा तो वो, या अगर अनडू नहीं भी होगा तो ये सारी जिंदगी जो ना हम पे एक दबा रहेगा कि हमने एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया था, जैसे कि वो नैब के हवाले से जिन्होंने भी बैन किया था उनके ऊपर एक दफा रहा। तो हम बजाय ये बदनामी मोल लेने की, हमको उन केसों पे तवज्जो देनी चाहिए, 9 मई वालों को और 10 मई को, और जिन जिन से कनेक्शन मिलता है, जिसके खिलाफ एविडेंस आती है, उसके खिलाफ स्ट्रिक्टली प्रोसीड करके और उसको वो खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा, सारे सिनेरियो से, सारे मंजर से खुद ब खुद निकल जाएगा। सर ये बड़ी अच्छी बात है कि हम ये बातों को मानते भी हैं, समझते भी हैं, हम इतने फॉरवर्ड थिंकिंग रखते हैं, हम इस तरह की पाबंदियों में बिलीव नहीं करते। लेकिन सर आज भी इमरान खान साहब जमान पार्क में बैठकर ये कह रहे हैं लोगों को कि छुप जाओ, भाग जाओ, तैयार भी रहो, और मेरा इंटरनेट जैम कर दिया गया था कि मैं आपसे मुखातिब ना हो सकूं। मतलब ही इज नॉट स्टॉपिंग सर, उनको तो लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो इनफैक्ट वो कोई सियासी आदमी नहीं है, वो कोई सियासी कुव्वत नहीं है। अगर सियासी कुव्वत होते तो कभी ऐसा ना करते। सियासी लोग कभी तशद्दुद की बात नहीं करते, सियासी लोग अपना एहतजाज हमेशा पुरअमन रखते हैं। और ये इनका सारा जो है ना, ये नकल क्रिकेट भी इसी तरह से खेलते होंगे, उसमें भी यही जो है ना, यही हरकतें होंगी। जब आउट हो गए तो विकेट उठा के ले जाओ, बल्ला लेके भाग जाओ, गेंद लेके भाग जाओ। मेरा ख्याल है इनका माजी भी शायद किसी से मिलता जुलता होगा, या इसी तरह से जो है ना अपने जिन लोगों ने उन पे एहसान किया होगा उनके साथ जो है ना, वो उनके साथ कोई खराबी करके भाग जाओ। तो ये मेरा ख्याल है माजी भी शायद इसी तरह से मिलता जुलता ही होता होगा। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये भी फरमा रहे थे कि मैं दो मिनट में ये फैसला कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि ये अवाम के वसीतर मफाद में है और अवाम से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसमें टाइम लूंगा और मैं आपकी जो दलाइल हैं उन पर बेस करूंगा अपना जजमेंट। 2 मिनट में फैसला हो सकता है, 1 दिन में स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। और आज उन्होंने वजाहत भी की कि मेरे पास वो मसरीज कोई है नहीं, और गुड टू सी यू तो मैं सबको कहता हूँ। सर आपके थॉट्स? देखिए 2 मिनट में तो कोई फैसले नहीं होते। 2 मिनट में तो इसी तरह से फैसले होते हैं जिस तरह से पिछले 4.25 साल में फैसले होते रहे। वो ये नैब ऑर्डिनेंस जब बना था 99 में, तो वो उन्होंने अपना जनरल नकवी साहब थे, उन्होंने कहा कि जी हमने इस पे बहुत सोचा इस नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से, और पूरे 24 घंटे में सोचता रहा हूँ, और उसके बाद जो ना ये हमने ऑर्डिनेंस दे दिया। तो अगर इसी तरह के फैसले करने हैं तो फिर उसके नताइज जो निकलते हैं फिर मुल्क के लिए और बाकी इस तरह, तो वो खराब हो जाते हैं। फैसले राइट ऑफ हियरिंग जो है वो हक के लोगों का उसमें सुना जाना चाहिए, और ये 2 मिनट वाले फैसले नहीं होते। इसके साथ साथ जो है ना, ये जो राइट टू फॉर्म दी एसोसिएशन है या पॉलिटिकल पार्टी है, ये भी फंडामेंटल राइट में है। और फंडामेंटल राइट जिस तरह से नवाज शरीफ का ले लिया गया था और कोर्ट की मावनत से लिया गया था, वो गलत था। तो जब एक शख्स की जो है वो फंडामेंटल राइट ले लिया जाए वो गलत होता है। तो इसी तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो राइट टू फॉर्म दी एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म दी पार्टी है 16-17 आर्टिकल, तो ये जो है ना ये फिर गलत हो जाएगा। ये बावजूद इसके कि उन्होंने बहुत गलत किया, उसमें पार्टी की क़यादत इन्वॉल्व है, उसमें इन्होंने ये क्राइम में और ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व हुए जो 70s के बाद 71 के बाद जो है ना वो इस पाकिस्तान में जो है ना कभी भी नहीं हुआ था। मगर इसके लिए उनको सजाएं तो जरूर मिलनी चाहिए। मगर मैं इस बात का जो है ना वो हामी नहीं हूँ कि किसी पार्टी पे पाबंदी लग जानी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है ना इससे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है। लेकिन फ्लिप साइड पे कामरान मुर्तजा साहब, मैं अगर आपसे सवाल करूं